पीला चीज सोना नहीं होता और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। दंगाई हैं ये लोग, दंगाई हैं। और इनके विचार आप सुनिए। ये जो ढोंगी हैं, इन्होंने एक सेना बनाई। अब देखिए हिंदू धर्म को कितना बदनाम कर रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी, ये हमारे धर्म का अपमान है। हमारे धर्म में तमाम तरह की व्यवस्था अपने आप की गई है। सबसे पहला बात, अरे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये मूल बात है। तो कोई अगर अत्याचारी है, पापी है, उसका सजा भगवान देंगे। तुमको टेंडर कब मिला बे? कब बोले राम जी? बताओ हमको, कौन सा तुमको फैक्स आया है कि हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, हमारा घर बना दो? तुम राम का घर बनाओगे? हैं? अपना उपाय नहीं, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने गली चौक चौराहों पे बाह फैला के घूमने के लिए तुम हमारे भगवा रंग का बदनाम कर रहे हो। तुम हमारे राम का अपमान कर रहे हो। क्या होता है भगवा रंग? भगवा रंग इस देश में वीरता का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक नहीं है। जिसको आप योगी समझ रहे हैं वो ढोंगी है, कंप्लीट ढोंगी है। और इसको मैं प्रूव कर सकता हूं कि ढोंगी कैसे है। सन्यासी किसको कहते हैं? मैं हिंदू धर्म पे बहस करने के लिए तैयार हूं। बुलाइए किसी भी आरएसएस के प्रकांड पंडित को, मैं उससे बहस करना चाहता हूं। वो करे हमसे हिंदुइज्म की बहस। किस पे बहस करना चाहता है? रामचरितमानस पे, गीता पे, किस पे बहस करना चाहता है? सन्यासी किसको कहते हैं? सन्यासी कहते हैं जो गृहस्थ धर्म को त्याग देता है, उसको सन्यासी कहते हैं ना। वो सांसारिक सुख को त्याग देता है, उसको योगी कहते हैं। भगवान राम अपने सौतेले भाई के लिए, पिता के वचन के लिए, सौतेली मां के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ करके कहां चले गए? जंगल। योगी जी का ओरिजिनल घर जानते हैं कहां है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वहां जंगल है, तो ये जंगल और पहाड़ से कहां आ गए? लखनऊ। इसको समझिए आप कि हर पीला चीज सोना नहीं होता और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। दंगाई हैं ये लोग, दंगाई हैं। और इनके विचार आप सुनिए। ये जो ढोंगी हैं, इन्होंने एक सेना बनाई। अब देखिए हिंदू धर्म को कितना बदनाम कर रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी, ये हमारे धर्म का अपमान है। हमारे धर्म में तमाम तरह की व्यवस्था अपने आप की गई है। सबसे पहला बात, अरे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यह मूल बात है। तो कोई अगर अत्याचारी है, पापी है, उसका सजा भगवान देंगे। तुमको टेंडर कब मिला बे? कब बोले राम जी? बताओ हमको, कौन सा तुमको फैक्स आया है कि हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, हमारा घर बना दो? तुम राम का घर बनाओगे? हैं? अपना उपाय नहीं, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने गली चौक चौराहों पे बाह फैला के घूमने के लिए तुम हमारे भगवा रंग का बदनाम कर रहे हो। तुम हमारे राम का अपमान कर रहे हो। क्या होता है भगवा रंग? भगवा रंग इस देश में वीरता का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में लोगों को बचाने का प्रतीक है, लोगों को मारने का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में साहू जी महाराज का रंग है, छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग है, तुकाराम का, संत तुकाराम का रंग है। और तो और यहां कुछ बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षुओं का चीवर का रंग भगवा होता है, जो शांति और अहिंसा की बात करते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? राम के नाम पर अपनी कुर्सी और अपना दुकान चला रहे हो। एक बात हमको बताइए, ये रामचरितमानस की बात करते हैं। मैं रामचरितमानस पढ़ा हूं। रामचरितमानस में 1 दर्जन से ज्यादा शब्द उर्दू के हैं। गरीब नवाज शब्द रामचरितमानस में लिखा हुआ है। और उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की भाषा है, वो अरब की भाषा नहीं है। हिंदुस्तान में ही उर्दू बोली जाती है। रामचरितमानस जो है उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है तुलसीदास की। हालांकि तुलसीदास ने कुछ गलत बात भी लिखा है, जिसका हम
खुले तौर पे जो है समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं उसका। रामचरितमानस में लिखा है, रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथ पर है और भगवान श्री राम पैदल चल रहे हैं। अभी बंगाल के हाई कोर्ट से रथ यात्रा निकालने का परमिशन किसको मिला है? राम जी को कि रावण जी को? तो सोचिए ना, अपने तर्क का इस्तेमाल कीजिए ना। और मैं गलत हूं तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं कि कुछ बोलने के चलते आपको जेल में डलवा दूंगा। जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, यही है ना? कहते क्या है अपने आप को? तो जो अपना नाम बदल लिया हो उसको शहर का नाम बदलने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत स्वाभाविक बात है। जिसको अपने ही नाम पे भरोसा नहीं है उसको फिरोजाबाद, फैजाबाद, उस पर क्या भरोसा रहेगा? नया शहर नहीं बनाना है। जनसंख्या बढ़ गई, लगातार हमारे सारे शहर जनसंख्या बढ़ने के चलते विस्फोट होने की कगार पे हैं। मुंबई में दूरी जो है किलोमीटर में नहीं मापी जाती है। मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ। अरे महिम जाएंगे, कितना देर लगेगा? 1 घंटा। बोले कितना किलोमीटर? बोला 1 घंटा लगेगा। हम बोले कितना किलोमीटर? बोला किलोमीटर अब नहीं चलता मुंबई में। क्यों? बोला 2 किलोमीटर जाने में भी 2 घंटा लग सकता है। यह आपका सच है। आप नागपुर में जब रह रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसको आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं। यह पानी का बोतल यहां रखा हुआ है। मेरी दादी कुछ दिन पहले मर गई और मैं दिल्ली जब आया था तो लोगों ने कहा कि पानी खरीदना पड़ेगा। मुझे लगा कि मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। पानी खरीदने की चीज है, पानी भी खरीद करके पीना पड़ेगा। यह सुन करके 2-3 घंटे तक मैं शौक में रहा और मैं वापस जब घर गया तो अपनी दादी को बताया नहीं कि पानी लोग खरीद करके पीते हैं, वरना दादी उसी वक्त हार्ट अटैक से मर जाती है। मेरी दादी को कोई कह देता कि एक दिन ऐसा आएगा कि पानी बंद बोतल में बिकेगा, तो आप मानेंगे? बिल्कुल आप नहीं मानते। लेकिन आज आपका सच है, जिस सच को आप रोज झेलते हैं। आपको पता है दिल्ली में नई चीज क्या हुई है? दिल्ली में हवा भी बोतल में आने लगा है। और यह भी सच है, हर घर में जो है धीरे धीरे लोग एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, हवा भी बिक रहा है। और ये सब कुछ हो जाएगा और आपकी संसद नहीं बिकेगी और आपका लोकतंत्र नहीं बिकेगा। किस मुगालते में हैं आप? जिस दिन उन्होंने जात के नाम पे आपकी वोट खरीदी थी, उस दिन ही उन्होंने संविधान और लोकतंत्र का सौदा कर लिया था। और आज मैं आपको एक सच बताता हूं, संविधान आपको अधिकार देता है ना कि इस देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। संविधान आपको यह अधिकार देता है ना कि अंबानी के बेटा का वोट और एक जूता सिलने वाले इंसान के बेटे का वोट बराबर होगा। यह संविधान आपको हक देता है कि नहीं देता है? क्या एक जूता सिलने वाला का बेटा चुनाव लड़ सकता है? वार्ड पार्षदी का चुनाव लड़के दिखा दीजिए हमको। नॉमिनेशन फॉर्म लेने जाइएगा ना, यही लोकतंत्र के रक्षक सब आपका पैर तोड़ देंगे। यह है लोकतंत्र की स्थिति। और फिर भी कहते हैं कि हमारा देश और संविधान खतरे में नहीं है।